गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो योगेश? ठीक है सर। EMFT का क्लास नहीं कर रहे थे? सर फोर्थ सेमेस्टर वाला कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना, वो मतलब कि उसको भी कंप्लीट कर लो तो ठीक रहता ना। 1 यूनिट और लगभग बचा हुआ है, क्योंकि उसका यूज होता है जी, उसका एप्लीकेशन है, तुम्हारा कोर्स सब्जेक्ट में आ जाता है वो। जैसे कि कुछ अलग रहता है सब्जेक्ट तो सर आगे का ही करा रहे थे सिलेबस से या हाँ? पीछे का? सर जो नहीं, आगे ही सिलेबस करवा करा रहे रहे थे थे, DPD। आगे ही करवा रहे थे ना सिलेबस, इसलिए तो तुम लोग के चक्कर में ही आगे करवा रहे थे कि तुम लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा। सर हम लोग को लगा पहले वाला करा रहे हैं। नहीं तो बोला हुआ था तो आगे ही करवाएंगे। अभिषेक, अभिषेक खालको, तुम क्लास ज्वाइन कर सकते हो या नहीं भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारा एग्जाम है, तुम एग्जाम का प्रिपरेशन करो बाबू। अभिषेक, यस सर। हाँ तुम्हारा एक मिड सेम होने वाला है ना? यस। हाँ होने वाला है। तो हाँ तो तुम उसका तैयारी करो ना, ये क्लास बाद में भी तुम्हारे लिए होगा। ओके। ओके। गूगल क्लास शेयर किए हैं लिंक, देखे आशीष इसी क्लास का है ना, अपना ही रेगुलर का है ना? यस सर। आया नहीं है उसको, खाली व्हाट्सएप में चाहिए सब चीज। क्या बोल रहे थे कि गूगल क्लासरूम आप लोग ज्वाइन कर लिए यस सर। कि नहीं? सिलेबस देखे? सर आशीष ट्रेनिंग पे गया हुआ है, इसलिए वो नहीं अटेंड कर रहा है क्लास। अटेंड नहीं कर रहा है, लेकिन व्हाट्सएप में उसको टाइम मिल जा रहा है। एकदम बोल रहा है कि मैं अच्छी सिलेबस चाहिए, अब एकदम दे दीजिए ना, मतलब लगा हुआ है तुरंत तुरंत बोलेगी, बोला मशीन है जैसे हम। सर हमको नहीं मतलब इतना मतलब कि परेशान होने का क्या जरूरत है, तुरंत तुरंत मैसेज कर रहा है। बोल रहे हैं सिलेबस आप लोग देखें, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस देखे कि नहीं? हाँ सर देखे हैं। क्या है सिलेबस में, कुछ लग रहा है कि सब चीज पढ़ा हुआ है? कहीं पर पढ़े हैं हम लोग? सर 3 तो मैथ का चैप्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मॉड्यूल 3 और 4। और स्टार्टिंग का जो पहला है वो सर उतना कुछ तो खास समझ में नहीं आया, आप ही बता देखिए दीजिए। एक मिनट जी, एक मिनट। देखिए सिग्नल सिस्टम ना, मतलब कि अ, उतना कुछ ज्यादा वास्ट नहीं है, मतलब कि आपका देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग को उसमें उतना दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। मतलब कि फिर भी थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, जहां पर कि आप लोग को पोल्स, ये आरओसी को देखना होगा, रूट आरओसी मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप लोग को मैथमेटिक्स में पढ़े थे? नो सर। नो। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक ध्यान, एक थोड़ा एक टर्म आएगा, वहां से आप लोग को मतलब कि लैप्लास डिफरेंट हो जाएगा मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स से ये जो सिग्नल सिस्टम का लैप्लास है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रेंज के लिए वो लैप्लास डिफाइन होता है, जो कि अभी आप लोग नहीं डिस्कस किए होंगे, तो यहाँ पर आप लोग को डिस्कस करना है। उसके बाद है जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, वो एक अलग देखना होगा। फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ये शायद नहीं पढ़े होंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा आएगा। फिर सैम्पलिंग आप लोग देखे नहीं होंगे, तो सैम्पलिंग का हाँ अटेंडेंस दे दीजिएगा सभी लोग, अटेंडेंस के लिए बोलना था। और जो ट्रेनिंग पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आज मैं कुछ बताऊंगा ज्यादा नहीं, मतलब कि डिस्कस करूंगा सिर्फ आप लोग से। तो वो चीज एक बचा हुआ है। फिर एक स्टार्टिंग यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट है आप लोग का, जो कि सिग्नल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स है। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है आपका, जो सिस्टम का मतलब कि एलटीआई सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है।
तो वो 2 यूनिट हो जाता है, फिर 3 यूनिट ये हो जाता है कि थर्ड यूनिट आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसमें कि डीटीएफटी या डीएफटी, फोरियर ट्रांसफॉर्म आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी, और आपको डीटीएफटी और डीएफटी ये दोनों चीज को दिखाना है, मतलब कि अच्छे से करना है। और उसके बाद मतलब कि जेट ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दोनों आप ऑलरेडी पढ़े हैं, बस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का पार्ट नहीं पढ़े हैं। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वाला पार्ट को इंट्रोड्यूस कराते हुए दोनों को कंप्लीट करना है। फिर लास्ट है जो सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब कि बेसिक पार्ट है, मतलब कि डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। अगर सैम्पलिंग क्लियर नहीं है तो डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सैम्पलिंग के थ्रू ही मतलब कि हम लोग एनालॉग डिसाइड करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। हाउ मच फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग रख सकते हैं, जो सैंपल करते हैं, मतलब कि डिस्क्रिटाइजेशन जो हम लोग करते हैं सिग्नल को, वहां पर है सैम्पलिंग। तो ये सब दो चीजें, ये सब जो है आपका थ्रू आउट सिलेबस है, तो सिलेबस में जो डिस्कस किया। एक मिनट। तो ये दो मतलब सिलेबस ओवरऑल ये रहा आपका। उसके बाद इसमें से किसी को कुछ डाउट है, मतलब सिलेबस देखने से कुछ लग रहा हो कि इससे फैमिलियर नहीं है, इसमें टफ है, क्या है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, सिलेबस से रिलेटेड कुछ बात करना है तो बोल सकते हो। सर इस सब्जेक्ट में हम लोग सिग्नल के ऊपर वर्क करेंगे। क्या चीज? सर इस सब्जेक्ट में हम लोग को करना क्या सर, सिग्नल्स के बारे में पढ़ना है। वैसे यहाँ सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम से क्या मतलब है, सिग्नल से क्या मतलब है, हाँ मैं बताऊंगा सिग्नल से क्या मतलब है, सिस्टम से क्या मतलब है, सब बताऊंगा। देखिए सिग्नल से और सिस्टम मतलब कि डिफरेंट। सिग्नल से आप लोग क्या समझ रहे हो, सिग्नल से क्या समझ रहे हो, पहले ये बताओ। सर कोई भी आप लोग कोई भी बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ? सर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे जो टीवी का जो एंटीना होता है उस पे जो सिग्नल आता है, या मोबाइल का तो नेटवर्क में। और अदर पर्सन, कोई अदर स्टूडेंट पढ़े सिग्नल? आफ्सा, पूजा, पूर्णिमा, योगेश, सिग्नल क्या है? छावली बताओ सिग्नल क्या है। हम लोग जनरली मोबाइल में भी देखते हैं, बोलते हैं सिग्नल्स नहीं आ रहा है ना। ट्रैफिक लाइट में बोलते हैं अभी सिग्नल्स नहीं दिया हुआ है। ट्रेन पर भी बोलते हैं कि सिग्नल नहीं दिया होगा इसलिए ट्रेन नहीं बढ़ रहा है। हम लोग बहुत जगह सिग्नल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मीनिंग क्या है सिग्नल का? हम लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे कि एम्पायर ने आउट का सिग्नल दिया, नॉट आउट का सिग्नल दिया, फोर का सिग्नल दिया, तो सिग्नल का मतलब क्या हुआ? कोई भी बताइए। बड़ी सिग्नल। सर किसी भी चीज को डिनोट करने का एक तरीका है सिग्नल। हाँ तुम ऑलमोस्ट सही हो, लेकिन एक प्रॉपर नहीं हो रहा है। कोई और ट्राई कीजिए। आकाश के अलावा यार कोई क्लास में नहीं है क्या? इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको अपना प्रेजेंट करने के लिए, अपना बात को रखने के लिए। अगर function that conveys information. हाँ 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 योगेश बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। Function that conveys information. फंक्शन कन्वे इंफॉर्मेशन, हाँ ऑलमोस्ट सही है। तुम और आकाश से थोड़ा सा आगे ऊपर बढ़े हो। पूर्णिमा? So something that indicates any action. हाँ अराउंड में यही सब है, यही चीज है लगभग। हाँ कोई और बोलना चाह रहा था? देखिए सिग्नल इज नथिंग बट
any physical phenomena which convey information is known as a signal. any physical phenomena which convey information मतलब कि आपका कोई भी फिजिकल फिनोमेना हो रहा है और वो कन्वे कर रहा है इंफॉर्मेशन, दैट इज द सिग्नल। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं तो एक कॉस्टिक सिग्नल क्रिएट हो रहा है और एक फिजिकल फिनोमेना हो रहा है जो हम प्रेशर अपने टंग पे से और ये सब चीजें कर रहे हैं और आपके पास एक साउंड जा रहा है जो कुछ सम इंफॉर्मेशन है। वहां पर ऐसा नहीं है कि एक नॉइज है, वहां पर सम इंफॉर्मेशन है, दैट इज द सिग्नल्स। अब मतलब कि कोई बच्चा है मतलब कि क्लास 1 या क्लास 2 में है, तो उसको ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ, कोई बच्चा है जो क्लास 1 या क्लास 2 में है, तो उसके लिए मान लीजिए कि क्लास 1 क्लास 2 में है और उसको वो फर्स्ट टाइम वो रोड पे आया है, फर्स्ट टाइम वो ट्रैफिक लाइट में गया, वहां पर गाड़ी रुक रहा है और ग्रीन हो रहा है लाइट, तो गाड़ी जा रहा है और रेड हो रहा है, तो वहां पर एक फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है वो क्या है, मतलब उसके लिए इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं हो रहा है। तो फॉर दैट पर्सन वो सिग्नल्स नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा है उसको मतलब कि क्या है। लेकिन मतलब कि आप एक ग्राउंड रेफरेंस देखोगे तो एक वो जो फिजिकल फिनोमेना है वो इंफॉर्मेशन कंटेंट कन्वे कर रहा है सभी के लिए और वो सिग्नल्स है। लेकिन जैसे कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज, तो बहुत कुछ है जो नेचर में जो कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग फिजिकल फिनोमेना हो रहा है बट वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तब तब वो भी सिग्नल्स है। मेरा कहने का मतलब समझने ट्राई कीजिए कि कोई भी फिजिकल फिनोमेना जो होगा जो कन्वे इन्फॉर्मेशन करेगा आपके लिए, तो वो दैट इज द सिग्नल्स। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है सिग्नल एंड सिस्टम में, तो वो ये चीज इससे तो नहीं होगा ना, फिजिकल फिनोमेना तो वो मतलब इन्फॉर्मेशन तो कोई एनी फंक्शन विच वैरी विथ टाइम स्पेस और एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन एज सिग्नल्स। तो हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को जो अभी पढ़े होगे आप लोग जितना भी मैथमेटिकल सब चीज करोगे सिग्नल के लिए, तो टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए पढ़ोगे, मतलब कि जो भी फंक्शन रहेगा वो टाइम से रिलेटेड रहेगा, मतलब कि टाइम के रिलेटेड रहेगा, स्पेस वाला भी नहीं पढ़ना है कि कोई आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट के कारण। तो मतलब वही ये क्लियर हुआ सिग्नल के बारे में? हेलो यस सर। हेलो, ठीक है। मतलब कि कोई फंक्शन ऑफ स्पेस भी हो सकता है, मतलब कि डिस्टेंस, मतलब कि जो मान लीजिए कि कोई फंक्शन ऑफ स्पेस डिस्टेंस है जिसमें कि आउटपुट जो है टेम्परेचर आ रहा है, तो टेम्परेचर क्या है कि आपकी ग्राउंड लेवल से नीचे जाओगे तो कुछ अदर टेम्परेचर होगा, फिर डिस्टेंस ऊपर जाओगे हाइट पर जाओगे तो कुछ अलग टेम्परेचर रहेगा। तो लेकिन उस चीज को हम लोग नहीं स्टडी करना है, आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो टाइम के साथ वैरी हो रहा है दैट इज द योर सिलेबस। अब ये रहा सिग्नल्स। इसी में सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स होता है, पीरियोडिक, एपीरियोडिक, डिटरमिनिस्टिक, नॉन डिटरमिनिस्टिक। उसी में फिर आपको पढ़ना है डिफरेंट पार्ट और भी होता है, मतलब कि
डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सिग्नल्स हो सकता है। ये आज पूरा इंटरनेट हम ही को प्रॉब्लम कर रहा है कि आप लोग को भी कर रहा है जी? तो वो सिग्नल्स का है। उसके बाद इस सिस्टम की बात रही, तो सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? आप कोई बताइए सिस्टम क्या होगा आप लोग के अनुसार? सर जिसके थ्रू सिग्नल ओमिट हो रहा है। और कोई? जैसे देखो हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स वाला भी अगर कोई इंटरेस्ट रखते होगे तो वहां पे बोलते होगे ना ये मतलब कि गवर्नमेंट का सिस्टम सही नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना इस कॉलेज का सिस्टम सही नहीं है, इसका स्कूल का सिस्टम सही नहीं है, ये सिस्टम सही नहीं है, हमेशा बराबर में बोलते हैं। तो सिस्टम क्या है? व्हाट इज सिस्टम? Sir, system is a meaningful interconnection of physical devices and component. हाँ Yes, राइट sir. है। और बस खाली कनेक्शन रहेगा कि और कुछ भी? सर जैसे इनपुट देंगे तो सिस्टम में जाएगा, सिस्टम से फिर आउटपुट मिलेगा। सर अगर इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो वो पहले सिस्टम में जाएगा, फिर सिस्टम से प्रोसेस होके आउटपुट आएगा, तो वही है सर सिस्टम। हाँ, सिस्टम इज नथिंग बट ए combination of physical component or devices which give the response when we are applying input. When we are applying input signal, then it gives the response, मतलब कि आउटपुट में कुछ सिग्नल्स के रूप में रिस्पॉन्स देगा। मतलब कोई भी सिस्टम है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये कुछ अप्लाई करोगे कहीं भी, मान लो कि तबला सिस्टम है, मान लो तबला में भी कुछ जी करोगे तो कुछ साउंड निकलेगा, तो वो भी एक सिग्नल्स है और कुछ कंटेंट कर रहा है इन्फॉर्मेशन। जैसे सारा गामा पा मतलब कि हारमोनियम में बजाते हैं, तो वहां भी क्या है, हारमोनियम जो भी है उस पर बजाते हैं, तो कुछ कुछ अप्लाई करते हैं इनपुट एंड देन यू आर गेटिंग द आउटपुट। तो जो भी है, मतलब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़े होंगे, उसमें लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और भी कोई भी जो सिस्टम है, वहां पर फिजिक्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। वहां पर हम लोग जो अप्लाई करते थे समथिंग कुछ आउटपुट वोल्टेज आप लोग फाइंड आउट करते थे, तो वो भी एक सिस्टम का पार्ट था। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम भी है, यहाँ भी कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, लंप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसके बाद टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, उसके बाद आपका लीनियर, नॉन लीनियर, तो और इस सबको चेक कैसे करना है वो भी है, कॉजल, नॉन कॉजल सिस्टम। तो ये सब टोटल चीज आप लोग को पढ़ना है, ये सब। तो आगे धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, सिग्नल एनालिसिस के लिए हम लोग, सिग्नल को एनालिसिस करने के लिए टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग जनरली स्टडी करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, DTFT। और इसी तरह सिस्टम का जो है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं और डिस्क्रीट के लिए जेट ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। इसलिए ये ये जो चार टॉपिक मैं नाम बताया हूँ, इसलिए आप लोग को पढ़ना है। मतलब कि सिग्नल से ही स्टार्ट हुआ, सिस्टम से ही स्टार्ट हुआ, तो सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए हम लोग मतलब उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसका बैंडविड्थ देखना है, हमें रिस्पांस देखना है, वो कैसा रहेगा उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो उसके लिए हम लोग को सिग्नल्स को क्या करना होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म से कन्वर्ट करके उसका स्पेक्ट्रम हम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर वही सिग्नल्स आपका कंटिन्यूअस ना रहे, डिस्क्रीट सिग्नल्स रहे, तो आपको DTFT करना होगा, DTFT फाइंड आउट करके, और उसके बाद स्पेक्ट्रम और वो चीज हम लोग एनालिसिस कर सकते हो। फिर रहा बात, अगर सिस्टम की बात रही, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल रहा, सॉरी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम रहा, तो हम लैप्लास करके सिस्टम का एनालिसिस कर सकते हैं। इस सिस्टम मेरा स्टेबल है, अनस्टेबल है, बहुत सी तरह का एनालिसिस होता है। तो वो चीज हम लोग किस रेंज पर स्टेबल है, तो उसके लिए फिर कंट्रोल सिस्टम पढ़ना होगा, तो वो चीज हम लोग को देखना पड़ता है। और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम रहा, तो आपको जेट ट्रांसफॉर्म से सिस्टम का एनालिसिस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है सिलेबस में आपका लास्ट में सैम्पलिंग है, तो हम लोग
एनालॉग सिग्नल्स को डिस्क्रीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द सैम्पलिंग। तो ये ओवरऑल सिलेबस हुआ और मैं तो सारा एक्सप्लेन कर दिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया आप लोग का। ठीक है, कोई डाउट? आकाश, सिस्टम क्लियर हुआ? यस सर। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया ना? फोरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़े ही हो तुम लोग, और लैप्लास पढ़े ही हो, जेट ट्रांसफॉर्म पढ़े ही हो, तो 4th यूनिट तक का कंप्लीट हो गया। नहीं सर। नहीं चावली, अब आवाज आया तुम्हारा, पूछते हैं तो नहीं बताती हो। तो धीरे धीरे सब चीज हम लोग क्लियर करेंगे। और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो देखो, मैं D2D के लिए भी इसी में क्लास D2D का भी करवाऊंगा। तो नेक्स्ट, अभी इस वीक में सिग्नल सिस्टम का क्लासेस सस्पेंडेड रहेगा। नेक्स्ट वीक से हम क्लासेस पूरा कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। और सैटरडे को खाली सिर्फ EMFT का क्लास रहेगा। सैटरडे आप लोग का क्लास नहीं है, तो EMFT भी आप लोग कीजिए। तो सैटरडे का उन लोग का 2-3 क्लास ले लेके मतलब कि कंप्लीट करूंगा। और सिग्नल सिस्टम उन लोग को साथ में ही मतलब कि साथ में लेके चलेंगे, और आप लोग का भी साथ में चलेगा, तो वो पूरा चलेगा। ठीक है, तो मतलब कि और किन्हीं को सिलेबस में बुक देखे होंगे आप लोग ने। तो ओपेनहाइम का बुक है, तब बहुत तरह का बुक है लिखा हुआ, वो फॉरेन राइटर का। तो देखो, अगर मतलब कि कंसेप्चुअली मतलब कि सिग्नल्स को बहुत बारीकी से समझना है, तो ओपेनहाइम का बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन फॉरेन राइटर का है, लैंग्वेज भी उसी टाइप का है, और मतलब कि उसको लिए थोड़ा सा अपना मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, इधर उधर से देखना पड़ेगा सब चीज करने के लिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी लेवल देखोगे और प्रैक्टिस के पर्पस से देखोगे, तो एक लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्यूशन के साथ रहेगा। तो वो रमेश बाबू का बुक है। तो रमेश बाबू का भी बुक आपके लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, और ओपेनहाइम का बुक भी लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो लेकिन हम तो सजेस्ट करेंगे कि रमेश बाबू का बुक रखो, क्योंकि उससे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हो, और हो सके तो परचेज भी कर लो रमेश बाबू का बुक, क्योंकि वो आगे तक भी काम देगा आपको। मतलब कि आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी बच्चे हैं ना, उनको आगे तक काम देगा। ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। और ये सिग्नल सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, टॉपिक है। इसके लिए गेट के पर्पस के लिए भी, और भी अदर कंपटीशन के काम में, मतलब कि आपका अगर टेक्निकल का है तो क्वेश्चन जनरली वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए सिग्नल सिस्टम का अच्छे से देख सकते हो। इसी में और भी सिग्नल क्लासिफिकेशन में जो आएगा ना, तो एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल्स, ये सब भी आप लोग सुनोगे। तो इसको कैसे, किसको कहते हैं एनर्जी सिग्नल्स और किसको कहते हैं पावर सिग्नल। हम लोग एनर्जी और पावर तो निकालने के लिए नेटवर्क थ्योरी में देखा होगा क्वेश्चन फॉर्मूला, कि नहीं? एनर्जी पावर, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। एनर्जी और पावर निकालने के लिए फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को? हाँ सर। है ना? तो एनर्जी और पावर का जो फॉर्मूला है, लेकिन किसको कहेंगे एनर्जी सिग्नल्स, किसको कहेंगे पावर सिग्नल्स। जैसे कि आपका जितना भी पीरियोडिक सिग्नल्स है, दैट विल बी द पावर सिग्नल्स। उसमें एनर्जी नहीं रहता है, एनर्जी सिग्नल्स नहीं कह सकते हैं इसको। तो देखेंगे कुछ पर्टिकुलर फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए कोई डिफाइन है सिग्नल, दैट इज द एनर्जी सिग्नल्स। वो पावर सिग्नल नहीं हो सकता है। तो डिफरेंट चीज है जो मतलब कि हम लोग उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से जब स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से, तो उसमें पूरा क्लियर करते चला जाऊंगा। तो उतना हड़बड़ाना नहीं है कि क्लास में नहीं हो रहा है, चाहे ये नहीं हो रहा है। वो हम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कंप्लीट करेंगे इस सिग्नल सिस्टम को। तो वो उसको लेते हुए हम लोग चलेंगे, उन लोगों को भी साथ में ले लेंगे, उन लोग का मीटिंग हो जाएगा, उसके बाद हम लोग साथ में उनको लेकर ही चलेंगे। किन्हीं को और कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो पूछ सकते हो। सर सैम्पलिंग और रैंडम सिग्नल एंड सिस्टम, ये हम लोग को पढ़ना है या फिर? हाँ, रैंडम सिग्नल्स और ये सब पढ़ना है अभी। रैंडम सिग्नल्स जस्ट लाइक ए नॉइज हो गया, मतलब कि उसको कुछ भी हो सकता है।
और एक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स होता है। जो मान लें कि सिग्नल्स को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज द डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, मतलब इसको जिसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। मान लो कि कोई मैथमेटिक्स फॉर्म में दिया हुआ है sin t इक्वल टू sin ओमेगा t, तो आप पर्टिकुलर t पर आप बता सकते हो ना कि ये चीज आएगा, दैट इज द डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स। और रैंडम सिग्नल्स हुआ क्या उसका कोई नेचर आपको पता नहीं है। बेटर एग्जांपल इज नॉइज, मतलब उसको कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, उसका आपको पता नहीं है। सबको एक एक करके क्लासिफिकेशन में आपको सबको लेके वो कंप्लीट करवाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी और भी आप लोग पढ़े होंगे मैथ में यूनिट स्टेप सिग्नल्स, डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सिग्नल्स, रैंप सिग्नल्स, उसके बाद इंपल्स सिग्नल, ये सब पढ़े थे कि नहीं मैथमेटिक्स में? सर इम्पल्स सिग्नल ये सब तो नहीं हुआ। इम्पल्स सिग्नल नहीं पढ़े थे, ठीक है। इम्पल्स सबको सब मैं सब बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दूंगा, तो लेके सब चलेंगे। और किसी को कुछ डाउट? अच्छा सर, हम लोग का 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब से होगा? फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब से होगा? फोर्थ सेमेस्टर का जो है ना, जीओटी के साइट पर आप जाओगे तो कैलेंडर दे दिया है, ठीक है। तो कैलेंडर आप देख सकते हो वहां पे, मतलब कि क्लासेस का भी है और सब चीज का देख के वहां से कैलेंडर आप 10 अगस्त है। क्या जी? 10 अगस्त है हाँ हाँ, वो डेट। सब है, सब दिया हुआ है। तो और कुछ सेकंड मॉड्यूल में क्या थोड़ा पढ़ना है बता दीजिए, सेकंड क्या मॉड्यूल चीज? का सर। सेकेंड मॉड्यूल तक तो सेकंड मॉड्यूल में क्या है थोड़ा वो बता दीजिए। सेकेंड मॉड्यूल में आपको सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, एलटीआई सिस्टम के बारे में पढ़ें। पहले सिस्टम बता पाएंगे तब ना आपको उसको समझ में आओगे। सेकेंड मॉड्यूल में जो है वो एलटीआई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, मतलब कि जो सिस्टम टाइम के साथ मतलब कि वैरी ना करे, मतलब कि इनपुट अभी जो इंस्टेंट में दे रहे हो उसी इंस्टेंट में आउटपुट आ रहा है, ना कि कुछ आगे या पीछे आ रहा हो। तो उसका डिफरेंट वो बहुत ही, मतलब कि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं ना, एलटीआई सिस्टम का ही एनालिसिस करते हैं। नॉन एलटीआई सिस्टम के मतलब कि नॉन लीनियर और टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए हम लोग नहीं स्टडी करते हैं। जो भी लैप्लास क्लास जो फाइंड आउट करते हैं स्टडी करते हैं, तो वही एलटीआई सिस्टम से लेके है, उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ना है। तो वो चीजें मतलब कि उसी समय स्टार्ट करूंगा तो उसको कंप्लीट करूंगा। उसमें मौखिक मैथमेटिकल पार्ट है जी, वो मैथमेटिक्स है, कैसे चेक करना है, होमोजेनिटी चेक करना है उसमें, उसके बाद एडिटिविटी चेक करना है, सुपरपोजिशन जो रूल फॉलो करता है वो चीज, लिनियरिटी के लिए, टाइम इनवेरिएंट के लिए कैसे मैथमेटिकली चेक करते हैं, वो सब चीज देखना है। तो वो सब चीज डिस्कस करना, तो पूरा देखना होगा। और किन्हीं को कुछ? सर हमारा हाँ बोलो। हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो 22 से 30 तारीख तक होगा, यानी कि मार्च मंथ तो पार हो जाएगा, तो अप्रैल से हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा ना ऑफलाइन? क्या पूर्णिमा आवाज कट रहा? पूर्णिमा सर हॉस्टल वो से बोल रिलेटेड रहे हैं हमको कि नहीं, हॉस्टल देखो का जो। पूर्णिमा हॉस्टल से रिलेटेड हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ सर। हॉस्टल से रिलेटेड नहीं सर, हम, ऑफलाइन क्लासेस का पूछ रहे हैं। हाँ हमको इस सब का कोई जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है सर। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना है अभी, जो सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड बुक कौन फॉलो करना है, क्या करना है, सिलेबस तो पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके सर। एग्जाम सर से बुक रिलेटेड का पूछना है। पीडीएफ होगा तो गूगल क्लासरूम में शेयर करा दीजिए। हाँ वो पीडीएफ है, वो एक अच्छा बुक का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। एक आनंद कुमार का बुक है, तो उसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मतलब कि आनंद कुमार का बुक भी, उसमें मैथमेटिक्स अच्छा रहता है। और मैं ट्राई करूंगा कि रमेश बाबू का पीडीएफ मिल जाए हमें। अगर रमेश बाबू का पीडीएफ मिल जाता है तो फार बेटर है, क्योंकि उनका बुक मतलब कि उसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप करोगे ना तो डिफरेंट बेस से आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत चीज है जो कि अगर प्रॉब्लम फेस नहीं किए हो रहे हुए उस तरह का मैथमेटिकली, तो आपको मतलब समझ तो
फिर उस टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा तो बनेगा नहीं। मतलब एक बार देख लिए होगे तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए रह लिए हो या सॉल्यूशन भी देख लिए होगे तो आप अप्लाई कर लोगे इजी वे से। लेकिन आपको एक बार भी नहीं देखे होगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आपको मतलब कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रमेश बाबू का बुक हम प्रेफर करेंगे और ओपेनहाइम का मिल जाएगा ऑनलाइन बुक, लेकिन ओपेनहाइम का रख लेना, पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन वो समझना बहुत टफ हो जाता है जी। ओपेनहाइम में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली दिया हुआ है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली दिया हुआ है, जो कि उतना जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको कोई सारांश में कोई चीज बता दे रहा है, ये मीनिंग है, वो एक कहानी की तरह, मतलब किसी चीज को मैंने फील करना है सब्जेक्ट को, तब ओपेनहाइम का बुक है। मतलब कि उसको एकदम फील करवा देगा कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं है क्या चीज है, तो वो फील करवा देगा। लेकिन अगर सिर्फ मतलब कि तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है और थोड़ा सा वो देखना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है ना, इसी पर आप थोड़ा आप टाइम दे पाओगे, तो वो रमेश बाबू का बुक से या आनंद कुमार का बुक से आप प्रैक्टिस करते रहो और